माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। शहर हैदराबाद में सीवरेज व ड्रेनेज के मसाइल एक मरतबा फिर आवाम की ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। नामपल्ली असम्बली हल्के के तहत रेड हिल्स डिवीज़न के इलाके में दारुल इरफान मस्जिद के करीब में वाक़ समीर हसन स्टेट कॉम्प्लेक्स के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 15 फ्लैट्स मौजूद है, जहाँ पर गुज़िश्ता 1.5 साल से सीवरेज और गंदे पानी का मुसलसल बहाव जारी है। सारा इलाका बदबू और आलूदगी की लपेट में है और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ गंदे पानी की हुकूमत कायम हो चुकी है। मकीनों का कहना है कि इस संगीन मसले के बारे में मुतअद्दिद मरतबा GHMC, HMWS एंड SB और मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों को तहरीरी व ज़ुबानी शिकायतें भी दी गई, लेकिन ताहाल कोई ठोस व मुस्बित कार्रवाई नज़र नहीं आई। नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी मुतल्लिक़ा ऑफिसरान को मसले को हल करने की कई मरतबा हिदायतें जारी की, मगर अफसोस के ज़मीनी सतह पर अभी तक कोई मुस्बित काम अंजाम नहीं दिया गया। इलाके के मकीनों का कहना है कि इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे हो या फिर नमाज़ों की अदायगी के लिए जाने वाले मुसल्लियान हो, सभी को गंदे पानी से गुजरकर अपना रास्ता बनाना पड़ रहा है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। कॉम्प्लेक्स के एक रिहायशी ने एशियन TV न्यूज़ चैनल के ज़रिए बात करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई और मुताल्लिक़ा महकमों से फौरी मुदाखलत की अपील की, ताकि अवाम इस देरना अजाब से निजात पा सके। इलाके के मकीनों की वाहिद अपील है कि ज़िम्मेदार महकमे फौरी तौर पर हरकत में आए और इस मसले का पायदार हल निकाला जाए, इससे पहले कि ये सूरत हाल किसी बड़े हादसे का सबब ना बन जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहना यह है कि हमारे रेड हिल्स एरिया में समीर हसन स्टेट कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 15 फ्लैट्स है और 15 फ्लैट्स के पूरे ओनर्स सफ़र हो रहे हैं। जो मोरी का पानी, सोरेज का पानी दोनों मिल के पूरा बह रहा है। तकरीबन ये 1.5 साल से इसका इशू चल रहा। इससे पहले हमारे क्या नाम था नहीं, इससे पहले अंदर थे नदीम साहब, वाटर वर्क्स के सुपरवाइजर थे। उन्होंने आके देखे करे, एस्टीमेट लिए करे लास्ट ईयर 24 में। गणेशों के बाद करता हूँ बोले, अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्टी GM सरिता मैडम जो है, उन्होंने भी आके देखे, ठीक है बाबा, एक 1 वीक के बाद करते, बोले अभी तक कुछ भी नहीं करे। और 1.5 साल का अरसा हो गया। फिर मैं बार बार माजिद साहब की तवज्जो दिलाया, तो माजिद साहब बेचारे हमेशा जब भी गया मैं आप दारुसलाम को, उन्होंने फौरी लेटर दिए और MD साहब को फ़ोन करे और GM साहब को भी फ़ोन करे और कंसर्न एरिया के मैनेजर को भी असद साहब, उन्होंने माजिद साहब बोले कि मैं वसीम साहब को दे दिया हूँ आपका केस, वसीम साहब देख लेंगे। बोले वसीम साहब भी जाके मनोवर साहब बोल के मैनेजर है, एरिया मैनेजर यहाँ के, उन्होंने आए देखे करे, ठीक है मैं कराता हूँ, ऐसा है 1 हफ्ते का टाइम दियो। बोले 1 हफ्ता जाके आज 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं करा है। कंटिन्यू पानी जा रहा और डेंगू के बच्चों को डेंगू हो जा रहा। पूरे फ्लैट्स के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्वारंटीन में एडमिट कर रहे हैं, वो लोगों को इधर उधर फिर रहे हैं, प्राइवेट फिर रहे हैं। और ड्रेनेज कंप्लेंट मैं 3-4 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ, हर बार लेटर दिया हूँ। वो लोग लेते डेस्क में डाल देते, वेस्ट बास्केट में डाल देते, कुछ भी नहीं करे अभी तक काम के। MD साहब को खुद पर्सनल उनके PA को दे के आया लेटर परसों। तकरीबन 8-10 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी उसका इशू नहीं हुआ। कोई भी आके इंस्पेक्शन नहीं करे। GM साहब को भी मैं मैसेज डाला और फोटोआँ डाला जो ओवरफ्लो हो रहा है। कम से कम आप इसको कोने में करके हाइट ऊंची करके हमारा डाया का जो ढक्कन है
मेनहोल का वो बड़ा डाल दीजिए। फरहान साहब बोले कि एक नोटिस दे के बोले कि आपकी प्राइवेट बिल्डिंग है, इसके वास्ते आपको सेपरेटली डीडी भरना पड़ता 2.5 लाख का बोल के, जबकि इससे पहले हम लोग हमारे जो बिल्डर्स थे उन्होंने पूरा परमिशन लेके पूरा करके डीडी भर के जो सो नए लाइन डाले। मगर वो लोगों से गलती क्या हो गई बोले तो उन्होंने डाउन में डाल दिए लाइन, और रोड बड़ी होंगी बोल के उनको नहीं मालूम था। रिसेंटली रोड जो है सो नहीं डल गई, तो ये हमारा मेन होल नीचे हो गया, 2 फीट नीचे हो गया, और जो सो रोड 2 फीट ऊपर हो गई। उसकी वजह से ये ओवरफ्लो, दिन रात ओवरफ्लो हो रहा है। बाजू लेबर रहते बिल्डिंग में, वो लोग भी नहाते धोते, पूरा गलाजत का पानी हमारे उसमें आ रहा स्लोप होने की वजह से। अब बच्चे जो सो स्कूलों को जाने के वास्ते बगैर 2 व्हीलर के जा नहीं सकते, पूरा पानी है, पूरे ड्रेस उनके ख़राब हो जाते, छींटे उड़ते। और जो सो नमाज के वास्ते जाने के वास्ते भी हमको ऑटो से जाना पड़ता, कभी जुम्मे के दिन मस्जिद को जाना है तो। और तमाम जो सो मसाइल पैदा हो रहे हैं, मच्छर के, बीमारी के। हमारे सीएम साहब रविंद्र रेड्डी साहब जो है सो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने परसों जो है सो उनका मैं देखा टीवी पे फुटबॉल मैच, मसीह के साथ जो खेल रहे बहुत अच्छा करे। राहुल गांधी जी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत उनकी तारीफ़ करे, सताइश करे। और मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो सो एमडी अशोक रेड्डी साहब जो वाटर वर्क्स के एमडी है, खैरताबाद पे रहते, उनके पास मैं 10 बार फिर के लेटर दिया, अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। सीएम साहब इसके ऊपर तवज्जो लीजिए, करके हमारे मसाइल को हल कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो सो पूरे नामपल्ली रेड हिल्स के एरिए के हैं। हम लोग जो सो माजिद साहब के भी शुक्रगुजार है और कारपोरेटर साहब के भी शुक्रगुजार है। वो लोग हमारे हमेशा हमारी मदद करे, लेटर दिए, टेलीफोन करे, उसके बावजूद भी वाटर वर्क्स वालों के ऊपर जू नहीं चल रही। वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा हमारे को बोल रहे कि नहीं आपकी प्राइवेट बिल्डिंग है। प्राइवेट बिल्डिंग कैसा होती, हमको पहले बोले कि आपका बिल 40,000 बाकी है, वो भरो, हम क्लियर करने के बाद हम आपको जो है सो पूरे फैसिलिटीज़ देंगे बोले। वो तो हम 40,000 रुपये हम तो कुछ भी नहीं लिए। बिल्डर्स जो जिससे हम ख़रीदे वो बिल्डर्स ड्यू रख के चले गए थे 40,000 रुपये। हम लोग फिर पूरे कंट्रीब्यूशन करके फ्लैट वाले पूरे 5-5 हज़ार रुपये डाल के 40,000 रुपये पूरा पेमेंट करे 2 इंस्टॉलमेंट में। उसके बावजूद भी फिर अभी तक काम नहीं हुआ, हमको खाली धोखा दे के बिल भरा लियो। परसों जाके रिसेंटली एमडी साहब भी कुछ भी नहीं करे, बल्कि हम लोग कलेक्टर हैदराबाद को भी जाके लेटर दिए, कलेक्टर ऑफिस में भी लेटर दिए, उसका भी मेरे पास माजिद साहब का लेटर है। कलेक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करे, लेटर दिए, उनके पास से भी वो वाटर वर्क्स को रिप्लाई गया नहीं गया मेरे को नहीं इत्तला नहीं है। आप जो सो सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द जो सो ये मसले को रेड हिल्स के हल करिए। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।